हेलो स्टूडेंट। एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे आपका स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर आपका पिट हो या फिर आपका यूपीपी हो, जहाँ भी जीएस के सेक्शन आते हैं उसमें आपका एक सेक्शन होता है पॉलिटी, और वहाँ से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो हम भारत का संविधान पढ़ने से पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं कि भारत के संविधान की उद्देश्य क्या, अर्थात इसकी प्रियम्बल क्या कहती है। अगर हम बात करें इसके प्रियम्बल क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हुए अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये क्या था, भारतीय संविधान की हमारी प्रियम्बल थी जो हर किसी व्यक्ति को आना चाहिए। तो अगर हम आगे बात करें इस भारतीय संविधान में, हमारे भारतीय संविधान की बात करें, टोटल इसमें 22 भाग हैं और अनुसूचियों की संख्या कितनी है, टोटल अनुसूची 12 है, अनुच्छेद की संख्या टोटल 395 है। अब सवाल यह है कि भाग क्या होते हैं। जैसे जब हम कोई मैथ पढ़ते हैं, मैथ में यूनिट होती है, यूनिट 1 नंबर, जैसे यूनिट 1 नंबर सिस्टम, यूनिट 2 प्रॉफिट लॉस, और उस यूनिट में कई सारे टॉपिक होते हैं। वैसे हमारे संविधान सभा में भाग है, भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3 है, और उस भाग में कई सारे अनुच्छेद होते हैं कि भाग 1 में इतने अनुच्छेद हैं और भाग 2 में इतने अनुच्छेद। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, अर्थात भाग 1 में इतने आर्टिकल है, भाग 2 में इतने आर्टिकल हैं। तो अगर अब हम आगे बात करें अनुसूची, अनुसूची कितनी है, टोटल 12 है, अनुसूची टोटल 12 है। जब हमारा मूल संविधान बना था तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, टोटल 12 अनुसूची है। अब क्या है, अनुसूची 1 में क्या है कि भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है, क्योंकि संघ की जो इंग्लिश होती है, यूनियन भी होता है, फेडरेशन भी होती है। यूनियन मीन्स संघ होता है, फेडरेशन मीन्स अलग होता है, लेकिन जो भारत का संघ है वो यूनियन वाला है। यूनियन और फेडरेशन में अलग कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो हमारा यूनियन होता है, यूनियन में राज्य जो होते हैं किसी भी समझौते का परिणाम नहीं होते, अर्थात भारत एक यूनियन है तो भारत से कोई भी राज्य किसी भी स्थिति में अलग नहीं हो सकता है। जबकि जो फेडरेशन होता है, फेडरेशन से कोई भी राज्य अगर चाहे तो वो उस देश से अलग हो सकता है। जैसे अमेरिका में क्या है, फेडरेशन है, अमेरिका में भी संघ है, लेकिन वहाँ का जो संघ है वो क्या है, फेडरेशन है। भारत में जो संघ है वो क्या है, यूनियन है, अर्थात जो भारत के राज्य हैं किसी भी कीमत में भारत से अलग नहीं हो सकते। अगर हम बात करें अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 2 में वेतन है। अब वेतन क्या है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते एवं पेंशन संबंधी की चर्चा अनुसूची 2 में की गई है। अगर हम बात करें तीसरे में क्या है, तीसरे में भैया शपथ है। अब ये शपथ क्या चीज़ होती है, जैसे जो विभिन्न पदाधिकारी हैं जब वो कोई पद ग्रहण करते समय जो शपथ लेते हैं उसकी चर्चा किस में है, उसकी चर्चा अनुसूची 3 में है। और चौथे में क्या है, राज्यसभा में सीटों की संख्या। अब ये क्या है, जैसे कि टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हर राज्य में राज्यसभा में कितने सीटें होंगी, इसकी चर्चा किस में है, अनुसूची 4 में। और पांचवें में क्या है, SC ST अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अब जैसे इसमें क्या, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो क्षेत्र है वहाँ पे शासन प्रशासन किस प्रकार से होगा, इसकी चर्चा किस में है, अनुसूची 5 में है। अगर हम बात करें अनुसूची 6, अब अनुसूची 6 में क्या है, अनुसूची 6 में जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं वो कौन कौन है, आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
जो ये असम के 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो वहाँ की अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी समुदाय है, वहाँ के लोगों की, वहाँ के जो क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों के शासन प्रशासन की चर्चा किस प्रकार से होगी, इसकी चर्चा अनुसूची 6 में की गई है। अगर हम बात करें अनुसूची 7, अब अनुसूची 7 में क्या है, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके स्टेट गवर्नमेंट की शक्तियों का विभाजन किया गया है कि किसके पास कितनी शक्ति है, केंद्र सरकार के पास कितनी शक्ति है, राज्य सरकार के पास कितनी शक्ति है, किस किस विषय पे केंद्र सरकार कानून बना सकता है और किस किस विषय पे राज्य सरकार कानून बना सकता है। अगर हम बात करें जो हमारी संघ सूची है, संघ सूची पे कानून बनाने का काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल 100 सब्जेक्ट हैं, अर्थात जो केंद्र सरकार है 100 विषय पे कानून बना सकती है। अगर हम बात करें जो राज्य सूची है, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। और कितने विषय हैं, पहले जो राज्य सूची में 66 विषय थे, अब कितने हो गए, 61 विषय हो गए, अर्थात पहले 66 विषय थे, उसमें से 5 विषय कम करके 61 विषय कर दिए गए, अर्थात अब जो स्टेट गवर्नमेंट है 61 विषय पे कानून बना सकती है। अब सवाल आता है समवर्ती सूची, ये क्या है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय रह गए। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही साथ आपके स्टेट गवर्नमेंट दोनों व्यक्ति कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी कोई ऐसा मुद्दा या कोई ऐसे टॉपिक पे एक ही विषय पे दोनों लोग कानून बना देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून मान्य होता, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। तो टोटल संघ सूची में 100 विषय थे, राज्य सूची में 66 से 61, जो ये 5 विषय कम किए ना, उस 5 विषय को डाल के दिए समवर्ती सूची में, जहाँ पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब कितने हो गए, 52 विषय। अब बात करते हैं अवशिष्ट सूची, ये क्या होती है। इस अवशिष्ट सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं आपकी साइबर सिक्योरिटी और आपका अंतरिक्ष कार्यक्रम और आपका परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, और इसे बात करें तो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अगर हम आगे बात करें तो 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा। टोटल कितनी भाषा, टोटल 22 भाषा है। अगर हम बात करें 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार कानून। ये जो भूमि सुधार कानून था ना, ये प्रथम संविधान संशोधन, कौन सा, फर्स्ट संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। अगर हम बात करें जो 10 में क्या है, दल बदल विरोधी कानून। जो दल बदल विरोधी कानून है, ये आपका आया था 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन, यार 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था। अब 11 में क्या है, 11 में आपका पंचायत है। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायत है, जो आपका आया था 73वां संविधान संशोधन 1993 में। अगर हम बात करें जो नगर पालिका है, वो आई थी 74वें संविधान संशोधन 1993 में, जिससे आपकी नगर पंचायत और नगर पालिका की स्थापना की गई। तो अब तक हमने क्या देखा, अनुसूची कितने हैं, टोटल 12। कौन कौन से, अनुसूची 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में क्या है, वेतन। तीसरे में क्या है, शपथ। चौथे में राज्यसभा में सीटों की संख्या। पाँचवें में SC ST। छठवें में पूर्वोत्तर के 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और सातवें में क्या है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा है। आठवें में क्या है, भाषा, टोटल 22 भाषा है। 9वें में क्या है, भूमि सुधार कानून। 10 में क्या है, दल बदल विरोधी कानून। 11 में क्या है, नगर पंचायत। और 12 में क्या है, नगर पालिका। तो अब हम बात करते हैं भाग। टोटल कितने भाग है, 22 भाग हैं। टोटल 22 भाग है, और 22 भाग में हर कुछ यूनिट, मतलब कुछ टॉपिक दिए हैं, हर भाग में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं कि इस भाग में इतने अनुच्छेद हैं। तो अगर हम बात करें भाग 1, भाग 1 क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये कहाँ से, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है कि जो 28 राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी पूरी चर्चा किससे मिलती है, अनुच्छेद 1 में। अब अनुच्छेद 2 क्या है,
अनुच्छेद 2 ये कहता है जो संसद है किसी भी विदेशी राज्य को भारत में, अगर कोई विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहता है तो संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो सिक्किम आपका है 16 मई 1975 को, जो सिक्किम का क्या भाई, सिक्किम आपका 16 मई 1975 को भारत में मिला। नहीं तो जो सिक्किम आपका पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में मिला। और अनुच्छेद 3 क्या कहती है, जो संसद है वर्तमान राज्यों की जो सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम भी बदल सकती है। जो वर्तमान के राज्य है उसके किसी भी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम भी बदल सकती है। जबकि अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 वाला काम करे, जैसे अगर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला रहा हो या किसी भी राज्य की सीमा में या नाम में परिवर्तन कर रहा हो, तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 4 आपका यही कहता है कि 2 और 3 के समय राष्ट्रपति नहीं करता। ये तो क्या थे, भाग 1 था। अब हम बात करें भाग 2 में क्या है। अगर हम बात करें तो भाग 2 में क्या, हमारी नागरिकता संबंधी कानून। भाग 2 में क्या है, नागरिकता कि कौन कौन से नागरिकता कहाँ, अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या क्या प्रक्रिया है नागरिकता लेने की, क्या क्या प्रक्रिया है नागरिकता छोड़ने की। अब देखो अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 ये कहता है कि जब हमारा संविधान बना, नागरिकता क्या बताती है कि कौन कौन व्यक्ति भारत के नागरिक हैं। देखो अनुच्छेद 5 क्या बोलता है, जब हमारा संविधान बना उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। जिस समय संविधान बना उस समय जो भी व्यक्ति भारत के अंदर थे वो सभी लोग क्या थे, वो सभी लोग भारत के नागरिक थे। और अनुच्छेद 2 क्या बोलता है, अनुच्छेद 2 ये बोलता पाकिस्तान, जो व्यक्ति संविधान बनने से पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत चले आए उनको भी भारत की नागरिकता मिल गई है। क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमारा संविधान बना 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 47 बना, अगर 26 नवंबर 1950 से 1949 से पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत चले आए उन्हें क्या मिल गया, उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई। और सातवें में क्या कहा गया, सातवें में कहा गया जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर उन्हें वहाँ अच्छा नहीं लगा और फिर वो पाकिस्तान से संविधान बनने से पहले भारत चले आए तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद 5, 6, 7 यही बताता है। अब बात करें अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में कहता है अगर आप विदेशी भ्रमण, अगर आप विदेशों में जाते हो घूमने के लिए या नौकरी करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आपकी नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती। और अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसकी नागरिकता भारत से स्वयं समाप्त हो जाएगी। जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से चला गया अमेरिका और उसने वहीं पे रह के अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली, और हालांकि भारत से उसने अपनी नागरिकता को समाप्त नहीं किया, जब भारत सरकार को ये पता चलेगा तो भारत सरकार स्वयं उसकी नागरिकता समाप्त कर देगी। और अनुच्छेद 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 10 ये कहता है अगर कोई भी भारतीय नागरिक है, अगर कोई भी भारतीय नागरिक है उसकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य ना करे। अगर कोई भी व्यक्ति जो देश विरोधी कार्य करती है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता स्वयं समाप्त कर देगी। ये क्या कहता है अनुच्छेद 10। अगर हम बात करें अनुच्छेद 11 क्या बताता है, अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, संसद बनाती है। और संसद में कौन, गृह मंत्रालय के अधीन जो नागरिक संबंधी कोई भी कानून बनाना तो संसद बनाएगी, और कोई भी कौन सा हिस्सा, उसका गृह मंत्रालय। तो अगर हम आगे बात करें तो ये तो कि नागरिकता किस किस व्यक्ति को नागरिकता मिली है। अब बात ये होती है नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। भाई आखिर हम किस किस प्रोसेस से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या है, जन्म के आधार पे। जिस व्यक्ति का जन्म, ये क्या है, जिस व्यक्ति का जन्म भारत की धरती पे होता है वो जन्म से ही भारत का नागरिक हो जाता है। तो क्या है, जो व्यक्ति भारत में जन्म लेता है वो जन्म लेते समय ही भारत का नागरिक हो जाता है। और एक क्या है, वंश के आधार पे। अब ये क्या है, वंश के आधार पे। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति जिसके माता पिता भारतीय हों, अगर वो उसका बेटा कहीं बाहर पढ़ रहा है तो फिर भी वो भारत का नागरिक ही कहलाएगा। और एक क्या है,
रजिस्ट्रेशन के आधार पे, मतलब एक होता आप पंजीकरण करा लो, तो पंजीकरण के आधार पे आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। और एक क्या होती है देशीकरण, क्या सॉरी ये लिखा है देशीकरण के आधार पे, ये देशकरण देशीकरण है। देशीकरण के आधार पे कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है अगर वो देशी, और एक क्या होता है किसी विदेशी राज्य को मिला लेने पे भारत का नागरिक वो व्यक्ति बन जाएगा। जैसे जो सिक्किम को क्या हुआ 1975 में जब मिला लिया गया, तो वहाँ के सभी व्यक्ति क्या हुए भारत के नागरिक बन गए। तो ये 5 प्रकार की विधियाँ होती है भारत में नागरिकता प्राप्त करने की। पहला क्या है जन्म के आधार पे, दूसरा क्या है वंश के आधार पे, और तीसरा क्या है रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के आधार पे। जो ये पंजीकरण के आधार पे होता है ना, इसमें आपको 5 साल तक, क्या 5 साल तक भारत में लगातार रहना पड़ता है। जब आप लगातार 5 साल तक भारत में रहते हो, सॉरी 5 साल नहीं 7 साल है, ये 5 साल नहीं है, ये 7 साल है। आपको भारत में लगातार 7 साल तक रहना पड़ता है। अगर आपको क्या नाम देशीकरण के आधार पर नागरिकता लेनी है, तो आपको भारत में लगातार 10 साल तक रहना पड़ता है। और जब आप 10 साल तक रह लेते हो, तब आप एक वहाँ पे एप्लीकेशन देते हो गृह मंत्रालय को। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन के आधार पे जब आप भारत में 7 साल तक रह लेते हो, तो आप एक एप्लीकेशन देते हो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय को। अब अगर गृह मंत्रालय आपके एप्लीकेशन को स्वीकार करती है, तो आप भारत के नागरिक बन जाते हो। ये है विधियाँ भारत में नागरिकता प्राप्त करने की। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। तो आगे हम बात करेंगे, इसके आगे मूल अधिकार हैं और डीपीएसपी है, तो हम आगे उस चैनल आगे हम उसको बात करेंगे। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ाया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। देखो, हमने पहले पढ़ा कि टोटल 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूची एक में क्या है अनुसूची एक में क्या अनुसूची एक में क्या है संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में क्या है वेतन। अनुसूची 3 में क्या है शपथ। अनुसूची 4 में क्या है राज्यसभा में सीट। अनुसूची 5 में SC ST। अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच। अनुसूची 8 में क्या है भाषा, टोटल 22 भाषा है। अनुसूची 8 की बात, अनुसूची 9 में क्या है भूमि सुधार कानून, जो कि प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से लागू लाया गया था। अनुसूची 10 में क्या है दल बदल विरोधी कानून, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से लाया गया। और 11 में क्या है पंचायत, जो कि आपका 73वां संविधान संशोधन 1993 में लाया गया। अगर हम बात की 74वां और क्या है 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, जो कि आपका 74वां संविधान संशोधन 1993 में लाया गया। हमने टोटल 12 अनुसूची पढ़ी। फिर हमने भाग देखा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या है संघ एवं राज्य क्षेत्र, और भाग 2 में क्या है नागरिकता। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है भारत जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 2 में क्या कहता है संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है संसद वर्तमान राज्यों की सीमा में या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है जब अनुच्छेद 2 और 3 के काम हो रहे हों तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और भाग 2 में क्या नागरिकता 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 में क्या है अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है कोई भी जब संविधान बना उस समय जो लोग भारत में थे वो भारत के नागरिक बन गए। अनुच्छेद 6 में कहा गया अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत चला आए तो वो भी भारत का नागरिक बन गया है। अनुच्छेद 7 में ये कहा गया जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से भारत चले आए संविधान बनने के पहले, तो वो भी भारत के नागरिक हैं। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया, क्या कहते हैं अगर आप विदेशी भ्रमण करते हो या घूमने के लिए जाते हो और या पढ़ाई करने के लिए जाते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती। अगर हम बात करें 90 में, अगर आप विदेशी नागरिक अगर आप कोई भी भारतीय नागरिक अगर वो विदेशी नागरिक ग्रहण कर चुका है तो उसकी नागरिकता भारत सरकार स्वयं समाप्त कर देगी। और 10 क्या कहता है अगर कोई भी भारतीय नागरिक देश विरोधी कार्य करती है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 11 क्या बोलता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है और संसद में किसे है गृह मंत्रालय को। तो हम अपने वीडियो को यहीं रोकते हैं। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे मूल अधिकार और आपके क्या
राज्य के नीति निर्देशक तत्व।